Hello everybody, welcome to iExamB. In this video we are going to talk about phase 2 cutoff, the previous year cutoffs analysis और हम ये देखेंगे with the change in exam pattern, will the cutoff be high or less this time? अगर मैं आपको frankly बताऊं, this is a clickbait title. आपको कोई भी for sure नहीं बता सकता कि cutoff high जाएगी या कम जाएगी, but we will try to analyze previous year cutoffs and also we'll try to see how many questions we need to attempt this time ताकि हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ तक पहुंच पाए. सेकेंड थिंग, क्या इतना अटेम्प्ट पॉसिबल है? सो लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी मच पॉसिबल. लास्ट ईयर कट ऑफ तक जाने के लिए अटेम्प्ट पॉसिबल है. कितना? वी विल सी. दिस इज योर फेज 2 पैटर्न. पेपर 1 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 1 घंटा मिलेगा, 30% कट ऑफ है, 1/3 वेटेज है. पेपर 2 में आपके 2 पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 70 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स की. 2 घंटे का पेपर है, 1 आवर फॉर ईच. 40% इसकी कट ऑफ है, 2/3 इसकी वेटेज है. एग्रीगेट कट ऑफ इज 50%. नाउ इफ वी टॉक अबाउट की पॉइंट्स ऑफ phase 2 marks are used for shortlisting for interview. Also these marks are added to final merit list. phase 2 और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इसलिए phase 2 के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. phase 2 की वेटेज 85 है और इंटरव्यू की वेटेज 15 है. तो इससे आप समझ जाइए कि फेज 2 के मार्क्स आपके कितने इंपॉर्टेंट हैं. और इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाता है पर सीट. देयर आर 25 वैकेंसीज, तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ 75 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा. भले ही फेज 2 में 1200, 1600 या 2000 बच्चे अपीयर हों, ओनली 75 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. तो इस हिसाब से कंपटीशन फेज 2 में बहुत ज़्यादा है. कट ऑफ कम जाने के चांसेस बहुत कम हैं. These have been the phase 2 cutoffs in the previous years. 2020 में for unreserved category the cutoff was 68.33 and in 2022 it was 67.67. So these have been the cutoffs in the past 2 years. हम लोग एक बार मार्कशीट भी देखेंगे of 2022 candidate. In 2020 final cutoff was 71.07. 2022 में it was 69.08. Let's see कैसे ये cutoff आई थी. This is the mark sheet of rank 1 and rank 10 holder in 2022. This student scored 56 marks in descriptive English. Descriptive English की 1/3 वेटेज है, 56 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 18.67 बन गया. This student secured 80.5 marks in paper 2. This was multiplied by 2/3 and 53.67 was the 2/3 weightage. Total score was 72.34 of rank 1 holder. Total score of rank 10 holder was 68.33. Cutoff was 67.67. अब इससे आप एक चीज ये देखिए, फॉर रैंक 1 होल्डर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 56 स्कोर था, ऑब्जेक्टिव में 80.5 स्कोर था, डिस्क्रिप्टिव नहीं था. Total score was 72.34, giving 1/3 weightage to descriptive English and 2/3 weightage to law part. अगर हम स्टूडेंट के एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट्स देखें, इससे थोड़ा वैरी भी कर सकते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. हियर आई हैव टेकन 2. अगर स्टूडेंट ने 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे जिनमें से 3 रॉन्ग है, तब स्टूडेंट का 80.5 स्कोर बन सकता है और ही हैज़ अटेम्प्टेड 49 एंड 7 वर रॉन्ग. देन लेट्स टॉक अबाउट रैंक 10 होल्डर. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 55 थे, लीगल ऑब्जेक्टिव में 75. टोटल स्कोर हुआ 68.33. एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट्स या तो 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और 10 रॉन्ग हो गए हैं, 40 अटेम्प्ट किए हैं, 2 रॉन्ग हो गए हैं. तो इससे आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको एक्यूरेसी में डाउट है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो अटेम्प्ट्स ज़्यादा होने चाहिए. एनीवे, अब आप ये देखिए न्यू पैटर्न में आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए. As per these past year cutoffs, as per my understanding, descriptive English में 55 to 65 is a good score. 67-70 ही highest आता है. तो 55 to 65 is a good score. अगर आपके descriptive English में थोड़े better हैं तो आप थोड़ा सा legal में कम भी कर सकते हैं. Legal objective में 70 में से 60 marks आपके अच्छा score माना जाएगा as per the rank 1 holder. और आपको legal descriptive में I am asking 20 out of 30. तो total आपका बन जाएगा 80. Here this student had 80.5 marks and this 60 and 20 is not that difficult to achieve. आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, टॉप 75 स्टूडेंट्स इतना अचीव कर सकते हैं. लीगल डिस्क्रिप्टिव में आई एम होपिंग अगर आपके बहुत अच्छे आंसर्स होंगे तो भी आपको 26-27 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे. वहाँ आपके 3-4 नंबर कटेंगे ही, क्या पता और भी कट जाएं. दे माइट हैव डिसाइडेड अ मिनिमम रेंज कि उनको 22-23 से ऊपर नहीं देना, सो देयर सर्टेन स्कोर विल रिड्यूस. Now coming to objective में 70 questions हैं, but since one question is of 1 mark,
Negative will also be 0.25. So here you can attempt more questions. अब इसी तरीके से अगर आप रैंक 10 होल्डर को देखो तो 75 मार्क्स लाने के लिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव में 20 से थोड़ा कम लाते हो, 17 18 लाते हो, और आप लीगल ऑब्जेक्टिव में 70 में से 56 57 या 55 तक जाते हो तो भी आप 75 स्कोर ले आओगे. सो आई एम नॉट होपिंग कि कट ऑफ नीचे गिरेगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं. वी कैन से यू कैन एज्यूम ±3 और 4, बट इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होगा. दिस इज ऑल स्पेक्यूलेशन, दिस इज ऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस. फिर फेज 2 के मार्क्स को 85% वेटेज में कन्वर्ट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग विद 0.85. उसमें इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड किया जाता है और टोटल स्कोर निकाला जाता है ऑफ द स्टूडेंट. आई होप इससे आपको आइडिया लग गया हो कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना है, कितने अटेम्प्ट होने चाहिए और किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. We are starting a new batch for SEBI Legal Phase 2 from tomorrow 9th of August. At present we are giving a flat 45% off. इसमें आपको स्टडी मटेरियल, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बुकलेट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुकलेट्स, शॉर्ट क्विज वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब मिलेगा. And some of you are still doubtful phase 1 clear होगा या नहीं. So as I have been saying, don't waste your time. You can take our SEBI Grade A Phase 2 legal crash course. If you don't clear phase 1, we'll give you 100% refund for the amount you have paid for phase 2. So you can use this offer and start your preparation. If you have any queries, if you have any doubts, you can call us on this number. Our Exambee helps you prepare 50% faster with crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.